बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी खबरदार बुआना में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, बीएन विद ज़ैदी मीडिया टीम के प्लेटफॉर्म से हमने ये सेगमेंट शुरू किया हुआ है और इसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं हमारे तहसील बुआना के, उन पर हम बात करते हैं। आज मैं जिस मसले पर बात करने जा रहा हूँ, मैं उसके उन्वान से काफ़ी जो पोस्टें हैं वो भी लगाता रहता हूँ। और ये क्यों शुरू हुआ सिलसिला, ये कुछ नागहानी अमवात हुई हैं जिनकी वजह से मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँ, इस मौजू की तरफ आवाम की तवज्जो भी दिलाऊँ और इस मौजू की तरफ अपने जो मुतलका महकमा है उसकी तवज्जो भी दिलाई जाए। नाज़रीन, हमारे यहाँ सबसे जो आसान पैसे कमाने का नुस्खा है, और वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन एक आसान नुस्खा ये भी है कि किसी डॉक्टर के पास आप 4 दिन के लिए इंजेक्शन लगाना सीखें और उस डॉक्टर पे गौर करें कि वो बुखार के लिए कौन सी दवा देता है, वो मैदे के लिए कौन सी दवा देता है, वो गुर्दों के लिए कौन सी दवा देता है, वो जिगर फेफड़ों के लिए कौन सी दवा देता है। यानी किसी फिजिशियन के पास चंद दिन लगाएं, इंजेक्शन लगाना सीखें, ड्रिप लगाना सीखें और उसके बाद आप एक मुकम्मल डॉक्टर तैयार है। ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको किसी भारी फीसेस भरने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ज़रूरत यह है कि आपका दिमाग तेज़ होना चाहिए, आपके तल्लुकात, आपकी पीआर अच्छी होनी चाहिए, आप अपने ऊपर उठने वाली तमाम उंगलियों को रोकने की सलाहियत रखते हो और जो बंदा भी आपके खिलाफ बात करे उसकी तमाम चाबियां आपके पास होनी चाहिए। बस ये लवाजमात अगर आपके पास है तो फिर आप एक कामयाब अताई डॉक्टर है। अताई डॉक्टर यानी खुद से सीख के प्रैक्टिस करने वाला बंदा। और यहाँ पे जब इन अताइयों के बारे में बात की जाती है, मैं इसका पहले तस्करा कर दूं फिर मैं अगली तफसील में जाऊँगा। जैसे ही इन अताइयों के बारे में कोई पोस्ट लगाई जाती है, इनके बारे में कोई बात की जाती है, तो हमारे बहुत से मुअज़्ज़ज़ जो शहरी हैं ना, वो इनकी वकालत के लिए कूद पड़ते हैं। और वकालत का जो पहला जुमला होता है वो ये होता है कि जनाब एमबीबीएस डॉक्टर भी तो यहाँ बैठ के लूट रहे हैं। तो मैं इसको एडमिट करता हूँ कि अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर भारी फीसें लेते हैं तो उनको भी चाहिए कि मेहरबानी करें, रहम करें मखलूक पे, आप अपनी फीसों को कम करें। मुआशरे के अंदर जो मुआशी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसको देखते हुए आप भी रहम करें। और ये इसमें दूसरी राय नहीं है कोई भी कि एमबीबीएस के महंगा होने की वजह से अतायत जो है वो फली फूली है। तो वो कहते हैं कि एमबीबीएस की फीसें भरने की बजाय 60-70 रुपए में, 100 रुपए में या 200 रुपए में एक अताई से जाके मरीज दवाई ले लेते हैं, गरीबों का भला हो जाता है और गरीब वहां से उनको शिफा मिल जाती है। तो ये सबसे पहला एलिगेशन ये आता है। इसका मैं बड़ा आपको ना आसान सा जवाब देता हूँ कि जनाब अगर खुदा ना खास्ता आपके दिल में दर्द और डॉक्टर आपको कहे कि बाईपास ऑपरेशन करवाना है, तो क्या आप वो बाईपास ऑपरेशन किसी अताई से करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। आप गुर्दे का ऑपरेशन किसी अताई से करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। सीरियस आप बीमारी में किसी अताई के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वहां पे आपको बड़ा ख्याल आएगा कि ये अताई है और इसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब बात दवाई की होगी तो नहीं जी, मामूली सा बुखार हुआ है, अताई से दवाई ले लेते हैं। इसके अलावा दीगर कई अताई डॉक्टरों के हाथों लोग जो है वो मौत के घाट उतरे हैं। तो उनकी जब वजूहात देखी गई ना, तो बड़ी शर्मनाक वजूहात सामने आई हैं कि उनमें से 2 से 3 केसेस तो ऐसे थे कि जिनको सेक्स पावर की मेडिसिन दी गई थी। और सेक्स पावर की मेडिसिन जो है ये इन बेचारों को पता ही नहीं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जाहिर बात है, जिसने पढ़ा होगा 5 साल एमबीबीएस में उसको पता होगा। 4 उसके अलावा जो एक अनाड़ी है जिसने सिर्फ इंजेक्शन लगाना सीखा है और जिसको सिर्फ ये पता है कि बुखार में ये दवाई देनी है और खांसी में ये देनी है, नज़ला जुकाम में ये देनी है, और ये भी नहीं पता कि किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है। क्योंकि डॉक्टर तो पूरी तशखीस के बाद जो है वो दवा तजवीज़ करते हैं, जो मुस्तनद डॉक्टर है। लेकिन जो अताई है उसके पास तशखीस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ जो है ना एक अंदाज़ा लगाता है। जैसे कि मैं अब आपको बताऊँ, एक लतीफ़ा है, उस कौम का मैं नाम नहीं लूँगा जिस कौम के बारे में ये लतीफ़ा है, लेकिन लतीफ़ा है बहरहाल कि वो एक कौम के लोग थे, उनकी जो बाल्टी थी ना वो धूप में पड़ी हुई थी, लोहे की बाल्टी। धूप में लोहे की बाल्टी गर्म हो गई। अब जब जाके उनमें से एक ने उसको हाथ लगाया ना, तो शदीद गर्म थी, तो उसने कहा हो बाल्टी तो तताप होया पे है, यानी बाल्टी को तो बुखार हो गया है। तो उसके साथ के उसी जैसी अकल रखने वाले कबीले के दूसरे लोग भी उन्होंने कहा यार गल तो तेरी ठीक है, बाल्टी तताप नाल जनाब मर्दी पई है। उन्होंने कहा चलो मुझे डॉक्टर को ले जाइए। वो उस बाल्टी को उठा के कपड़े के साथ जिस तरह भी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उनको देखा और बाल्टी को देखा, उन्हें अंदाजा हो गया कि ये लोग बेचारे बेवकूफ़ हैं और इनके अकल नाम की चीज़ से इनका कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर ने ऐसे ही जो है ना एक नुस्खा लिखा और कहा कि ले ये नुस्खा है, जो है ना ये पानी में घोल के इस बाल्टी में डाल दें और बाल्टी को रस्सी के साथ बांध के कुएं में लटका दें। सुबह को लटकाना है और शाम तक उसको कुएं के पानी में डूबा रहने देना है और उसके बाद शाम को आपने उसको खींच लेना है, आपकी बाल्टी का बुखार उतर जाएगा। उन्होंने ऐसे किया, वो वापस आए बाल्टी लेकर, उन्होंने रस्सा उसको डाला, तावीज़ थोड़े से पानी में घोल के बाल्टी में डाल दिया। वो नुस्खा, सॉरी तावीज़ कह रहा हूँ, अभी मेरा एक सिलसिला तावीज़ों पे भी शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। आइंदा व्लॉग में इसमें भी बात करेंगे कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाले लोग ज़रा तरस नहीं खाते, किस तरह से तावीज़ गंडों के जरिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, इस पर मैं बात करूँगा। खैर, उन्होंने वो नुस्खा बाल्टी में डाला और बाल्टी को रस्सी से बांध कर उन्होंने कुएं में लटका दिया। अब जाहिर सी बात है, जब बाल्टी गर्म थी उसको ठंडे पानी में डाला गया तो ज़रा उसने ठंडा होना था।
शाम को जब आके बाल्टी को निकाला तो बाल्टी ठंडी, बड़े खुश हुए कि हमारी बाल्टी का बुखार उतर गया। खुशी से धमाले डालने लगे। अब कुदरत खुदा की 2-4 दिन गुजरने के बाद उसी कबीले की एक बूढ़ी खातून जो है, उनको रियल में फीवर हो गया, बुखार हो गया, उनका जिस्म तपना शुरू हो गया, फुल गर्म हो गया। अब उन्होंने सर जोड़ लिया, कहते हैं कि अम्मा तो बुखार होया पाया, अम्मा ताप होया पाया। उनमें से जो एक बड़ा सियाना बंदा था, उसने कहा यार डॉक्टर को जाना है तो उस 50 रुपया नुस्खे का भी ले लेना है। तो नुस्खा तो साढ़े हथी आ ही गया है। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे तो 50 रुपये वो नुस्खे के ले लेगा, और नुस्खा तो हमें उसने लिख के दे ही दिया है, क्यों ना उस नुस्खे को कॉपी करें। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उन्होंने क्या किया कि उस अम्मा जी को पाँव से भी बांधा और सर की तरफ से हाथों से भी बांधा, बांध के उन्होंने रस्से के साथ उसको कुएं में डाल दिया। सुबह को अम्मा जी को कुएं में डाला, अम्मा जी कुएं में डूब गई। शाम तक उन्होंने अम्मा को कुएं से नहीं निकाला। शाम को जब निकाला तो उस बेचारी के दांत पे दांत चढ़े हुए थे। तो जब दांत पे दांत चढ़े देखे, हाथ लगाया, जिस्म ठंडा था, जिस्म बल्कि ठंडा याक था क्योंकि वो मर चुकी थी। तो जब देखा कि जनाब जिस्म ठंडा है तो बड़े खुश हुए, बड़ी धमाल डाली। उनमें से जो एक बहुत सियाना बंदा था, उसने कहा देखो ना अम्मा ठीक हो के तो दांत पिकट दिए, यानी अम्मा जो है वो उसका बुखार उतर गया और खुशी से दांत निकाल रही है, हंस रही है। तो ये हमारे यहाँ अताइयों का सिलसिला भी ऐसा ही है। ये अताई डॉक्टरों के पास चंद दिन लगाते हैं, उनसे नुस्खे सीखते हैं और फिर वो नुस्खे आके गरीब आवाम पे इंप्लीमेंट करते हैं। वो बंदा जिसके पास इलाज करवाने की बिसात नहीं है, जिसकी, वो बंदा इनका शिकार बनता है और इन पे बड़ा एतकाद रखता है। उसको नहीं पता होता कि जो इंजेक्शन ये डेक्सामेथासोन वगैरह इस तरह के जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले और शदीद साइड इफेक्ट रखने वाले इंजेक्शन हैं, जो जानवरों को लगाए जाते हैं, भैंसों को लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन, वो वैल ये अताई डॉक्टर इंसानों को लगाते हैं। उसको नहीं पता कि इस इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट आएंगे, ये इंजेक्शन जो है लगते ही गुर्दों पे क्या असर करेगा, ये जिगर को किस तरह डिस्टर्ब करेगा। हमारे इलाके के अंदर जो हेपेटाइटिस फैलने की मेन वजूहत, उनमें सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि इन अताइयों के हत्थे ये हेपेटाइटिस की अफरियत हमारे गल पड़ी है। क्योंकि एक सिरिंज का कई मरीजों को इस्तेमाल, तो उससे ये एड्स और हेपेटाइटिस और जैसी दीगर मुतद्दी बीमारियां जो है वो अवाम में फैलती हैं। लेकिन हमारे लोग वकालत करते हैं और ये तुसी इन्हों के पीछे पै गए हो, कोई काम नहीं रहा, अताइयों के पीछे पै गए हो, गरीबों का भला हो रहा है, उन्होंने 100-200 दवाई लग जाती है, ये हो जाता वो हो जाता। मुझे अफसोस होता है ऐसी फिक्र पे, ऐसी सोच पे। लेकिन मैंने ये मिशन शुरू किया अपनी टीम के साथ। हमारी टीम इस पे अब मुत्तहिद है और हमने वाजे ये पोस्ट भी की थी और अभी मैं वीलाग में भी कह रहा हूँ कि अगर आपको इंसानियत का एहसास है और अगर आप समझते हैं कि ये अतायत जो है ये इंसानी जानों को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, इंसानी जानों की दुश्मन है, तो फिर हमें काइंडली इनके सबूत निकालें, इनकी फुटेजेस निकालें, इनके प्रैक्टिस वाली जगह की तस्वीर निकालें और हमें इनबॉक्स करें पूरी तफसील के साथ। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बतौर सहाफ़ी मैं अपनी सहाफ़ती अक़दार को मलूज़ खातिर रखते हुए आपका नाम सिगर राज में रखूँगा और क़यामत तक, मेरे मरते दम तक आपके नाम का किसी को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूँ कि अफसोस की बात यह है कि इस अतायत के ख़िलाफ़ एंटी क्वैकरी फोर्स तो बना दी जाती है। CM साहिबा से भी ऑर्डर जारी हो गए हैं कि इनको फौरी तौर पे सील करें और फिर सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से भी हुक्मनामा आ गया है और फिर हमारे DC चिन्नौर की तरफ से भी सख्ती से हिदायत है महकमा हेल्थ वालों को। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ी सख्त हिदायत है, लेकिन वो सख्त हिदायत पे इंप्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता कि महकमा हेल्थ की क्या मजबूरी है, क्यों उनकी नाक के नीचे ये अतायत के दर्जनों बल्कि सैकड़ों जो खुद साख्ता क्लिनिक है खुले हुए हैं और क्यों ये महकमे को ये लोग नजर नहीं आते। मैं नहीं जानता। एक मोहल्ले के लोगों की जानिब से मुबैना तौर पे ये कहा गया है कि वहाँ पे बैठे अताई की तरफ से महकमा हेल्थ का बंदा आता है और वो 30,000 रुपये महाना ले जाता है। इसकी अभी तस्दीक नहीं मैं कर सकता, ये मुबैना बात है, लोगों की तरफ से ये कहा गया है और मैं अभी मोहल्ले का नाम भी नहीं लेना चाहता, उस डॉक्टर का नाम भी नहीं लेना चाहता। इसकी मैं पूरी तस्दीक करूंगा, तहकीक करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई सिलसिला हुआ तो हम उसको भी मंजर आम पे लाएंगे। आज की व्लॉग से अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेजबान सैयद अदनान ज़ैदी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।